ज्ञान दृष्टि ग्रुप में ज्ञान की आराधना और ध्यान की साधना करने वाले सभी साधकगण भव्य जीवों को मेरा सादर अभिवादन। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। सबसे पहले आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और योग करना वास्तव में केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है, भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब हम सुबह सुबह म्यूज़िक के साथ योग करते हैं ना, तो एक अलग ही एनर्जी फील होती है अपने अंदर और हमारा पूरा दिन एक पॉजिटिविटी और उत्साह वाले वातावरण में निकलता है। तो सब लोग योग करें और साथ में मेडिटेशन करें, ये मैं शुभकामनाओं के साथ आपको कहना चाहूँगी। तो आज हम कर रहे हैं बोधि दुर्लभ भावना, कि बोधि कैसे दुर्लभ है और हमको सब कुछ मिल सकता है जीवन में, लेकिन बोधि प्राप्त नहीं होती। इसीलिए हम अनादिकाल से और अगर बोधि नहीं प्राप्त हुई तो अनंत काल तक हम 4 गति 84 लाख जीव योनि में भटक सकते हैं। इसलिए आवश्यक ये है कि हम लोग कम से कम जो हमारा मनुष्य जीवन मिला है, हमारा जो दुर्लभ जीवन मिला है और धर्म सुनने को मिला है और श्रद्धा भी है हमारे मन में, तो संयम में हमारा पराक्रम चलो शारीरिक रूप से नहीं हो पर भावनात्मक रूप से हमारा रहे, एक मानसिक इच्छा रहे हमारी कि हम धर्म के प्रति जुड़ाव रखें, अपना कम से कम भावना रखें कि मैं इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में किसी न किसी भाव में मैं वैराग्य को प्राप्त करूं और अध्यात्म में प्रवेश करूं। तो बहुत सुंदर भावनाएं इसमें कही गई हैं। नरदेह उत्तम नरदेह, देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना के मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत्सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। तो हमको नर का देह मिला है, उत्तम देश मिला है, मतलब हम आर्यखंड में पैदा हुए हैं। एक होता है अनार्यखंड, लेच्छखंड यानी, और एक होता है हम भरत क्षेत्र आर्यखंड में पैदा हुए हैं, जहाँ धर्म और अध्यात्म का ये देश है। और यहाँ पर शुरू से सत्संग, प्रवचन, महावीर, गौतम, इस तरह के अनेक साधु संत हुए हैं और जिन्होंने इस देश को अध्यात्मपूर्ण अध्यात्म में बनाया है। कहा जा रहा है कि अगली सदी जो आने वाली है उसमें हमारा देश अध्यात्म के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में खड़ा होगा, तैयार होगा। तो उत्तम देश कहते हैं हम। पूरी आयु मिली है हमको, आयुष्य मिला है हमारा इतना अच्छा, और शुभ आजीविका मिली है। हमारे खाने पीने रहने सोने की भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। दुर्वासना की मंदता, धीरे धीरे हमारी इच्छाएं भी कम होती जा रही है, दुर्वासना भी नहीं है। परिवार भी अनुकूल है, सज्जनों की संगति भी हमको मिल गई। आप सोचिए कितनी सारी चीज़ें मिली हैं, सद्धर्म की आराधना करने को भी मिल रहा है। लेकिन उत्तरोत्तर महादुर्लभ अगर कुछ है दुनिया में जिसको प्राप्त करने से ही हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता है, तो वो है बोधि प्राप्त करना। कैसी है वो बोधि, कैसे प्राप्त होगी और कैसे हमको लगेगा कि हमने बोधि प्राप्त कर ली है? तो इसके लिए हम अपना परीक्षण खुद ही करें। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है, चत्तारि परमंगाणि दुल्लहाणि जंतुनो, मानुसुत्तम सुईसद्धा संजमम वीर्यम। अर्थात 4 चीज़ें संसार में महादुर्लभ है, महादुर्लभ। एक है मनुष्य का जन्म, और दूसरी धर्म के प्रति सुनने की हमारी श्रवण के लिए अनुकूलता है ना, धर्म सुनने को मिल रहा है हमको। और तीसरी उससे भी दुर्लभ, सुन भी लिया तो आपको विश्वास नहीं होगा, किसने देखा स्वर्ग नरक, किसने देखा मोक्ष, कौन जानता है अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे का बुरा मिलता है, कौन जानता है। जबकि संसार में हम क्या देखते हैं कि जो लोग अनैतिक हैं, जो लोग थोड़ा सा होशियार चालाक हैं, वो लोग ज़्यादा धन कमा रहे हैं, ज़्यादा सफल हैं। जो सीधे हैं वो ऐसे कर्मों का मतलब दुखी हैं,
उनको परिस्थितियाँ वैसे अनुकूल नहीं मिली, सुख सुविधाएं नहीं मिली, ऐसा लगता है उनका पुण्य जो है वो क्षीण है। और जो बुरे लोग हैं उनका पुण्य बहुत प्रबल है, राज्य कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, सत्ता पे बैठे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको लगता है कि ये उसको डिज़र्व नहीं करते। बहुत अच्छे भी हैं और बहुत ऐसे भी हैं। पर ये बात सोचने की है कि पुण्य का जो फल देखते हैं ना हम, वो सुख सुविधा से नहीं आंका जाता। अगर पुण्य का फल सुख सुविधा से आंका जाता तो हमारे जो गुरु हैं, संत हैं, अकिंचन हैं, आचार्य हैं, उनको आप देखिए, उनके पास कुछ भी नहीं है, वस्त्र है, मकान है, गाड़ी है, कुछ भी नहीं है। फिर भी उनके मन में जो आनंद है, जो आत्मा का सुख है, वो हमारे से अनेक गुना ज़्यादा है। इसको कहते हैं पुण्य का प्रबल होना। सुख सुविधाएं मिलना पुण्य का प्रबल हम देखते हैं और कहते हैं व्यवहार की दृष्टि से, पर वास्तव में वो अगर दुखी है, सब सुविधाएं मिलने पर भी व्यक्ति यदि दुखी है तो उसके पुण्य का उदय नहीं है। पुण्य का उदय उसका माना जाता है जिसको आत्मिक सुख प्राप्त है, जिसको शाश्वत सुख प्राप्त है, ऐसे व्यक्ति का पुण्य का उदय माना जाता है। तो हमको सुनने को मिल रहा है, ये हमारे पुण्याई का उदय है। और सुनने के बाद भी अगर हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा पैदा हो रही है कि हाँ, भगवान की वाणी है, भगवान ने ऐसा कहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ इसमें अनुभव की बात है और हमें उसको फॉलो करना चाहिए। फिर चौथी चीज़ है हमारे संयम में पराक्रम की। वो और भी दुर्लभ है। हमारा शरीर सक्षम नहीं है, हमारे में अंदर उतनी सहनशीलता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम संयम में पराक्रम नहीं कर पाते। लेकिन यदि भाव शुद्धि हो जाए, हमारी भावों से हम सबके प्रति राग द्वेष से मुक्त हो जाएं, तो ये भी एक प्रकार की बहुत बड़ी आराधना है, ये भी संयम की साधना है। आवेश आवेग कुछ क्षण के लिए आ भी जाए तो फिर वापस अपने मन को एकाग्र कर ले कि नहीं, मैं आत्मस्वरूप और शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। ये अपने वास्तविक स्वरूप को याद करना और उसको शुद्धता से भावित रखे रहना, ये बहुत बड़ी अपनी उपलब्धि हो सकती है। तो 4 चीज़ें जो है वो महादुर्लभ बताई गई है। वहाँ पर भगवान ऋषभ अपने पुत्रों को कहते हैं, एक बार मैंने और जिक्र किया था, जब वो राज्य मांगने जाते हैं, उनको बराबर राज्य में बंटवारा मिला, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने उन सब के राज्यों को छीन लिया क्योंकि उनको चक्रवर्ती बनना था। तो ये जाते हैं भगवान के पास, ऋषभ के पास, और कहते हैं कि भगवान हमें ऐसा राज्य दो कि जिसको कोई छीन ना सके, जिसको कोई हमारे से अलग ना कर सके। तब भगवान ऋषभ उनको कहते हैं, संबुज्झा संबुज्झा किम न बुज्झा, संबोहि खलु पेच दुल्हा, नोहु वणमंती रायो, नो पुनरावि जीवियम। बहुत सुंदर बात है 4 उसमें कही गई है लाइनों में, कि कहा गया है कि संबुज्झा संबुज्झा, तुम संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते? तुम संबुद्ध बनो, क्यों नहीं प्राप्त करते? जो रातें बीत जाती है, जो रात्रियां बीत जाती है, वो लौट कर कभी नहीं आती, और यह मनुष्य जीवन यह बार बार नहीं मिलता। इसलिए तुम संबुद्ध बनो, मैं तुमको ऐसा राज्य दूंगा जिसको कोई छीन ना सके। और फिर वो राज्य है आत्मा का राज्य, वो राज्य है शाश्वत सुख का राज्य। और ये संबोधि प्राप्त करके फिर 98 पुत्र वहाँ पर दीक्षित हो जाते हैं। बाहुबली और भरत बाद में होते हैं, लेकिन वो 98 पुत्र दीक्षित हो जाते हैं। तो इस जगत में जो दुर्लभ कार्य है वो बोधि है, इसलिए कहा गया है 12 भावनाओं में बोधि दुर्लभ भावना। फिर बोधि का अर्थ क्या है? बोधि प्राप्त करना किसे कहते हैं? बोधि का अर्थ है जागरण, जाग जाना। अब आप कहोगे हम तो सब जागे हुए हैं, हम कहाँ सो रहे हैं, हम तो रात्रि में सोते हैं, दिन में तो हम जागे हुए हैं। पर यहाँ जागरण का अर्थ ही दूसरा है। जागरण सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। कैसा जागरण? उठिए नोपमाए सवतो पमत्तस भयम, अपमत्तस नत्थि भयम। जो जाग गया है उसको किसी प्रकार का भय नहीं है, और जो सोया हुआ है वो हमेशा भयभीत रहता है। भगवान ने कहा उठ गए हो, अब प्रमाद मत करो,
अब आलस मत करो, उठ गए हो, जाग गए हो, यानी आत्मा के स्वरूप को जान लिया है। शुद्ध स्वरूप को यदि जान लिया है तो प्रमाद मत करो, उठ जाओ। अब आप पूछेंगे भय कैसे नहीं रहता? दुनिया में तो बहुत प्रकार का भय है। मृत्यु का भय है, रोग का भय है, बुढ़ापे का भय है, अपने आसपास के व्यक्तियों के छिन जाने का भय है, धन वैभव के छिनने का भय है। कितने प्रकार के भय हैं संसार में। बल छिन जाने का भय है, रूप छिन जाने का भय है, यश छिन जाने का भय है। जो भी हमारी उपलब्धियां उनके सबके छिन जाने का भय है। भय कैसे नहीं है? तो भगवान ने कहा कि भाई जो भय है ये सब क्या है? ये व्यवहार जगत में आप यहीं पर आए, यहीं पे प्राप्त किया आपने, कुछ लेकर तो आए नहीं थे। ये धन वैभव यश कुछ भी, शरीर कुछ भी लेकर आप नहीं आए। आप सिर्फ क्या लाए थे? आत्मा। और जो आत्मा को जान लेता है, जो आत्मा में रमण कर लेता है, उसको शरीर और शरीर से जुड़े हुए रिश्तों का भय नहीं होता, क्योंकि ये शरीर से संबद्ध है सब चीज़ें, चाहे वो पदार्थ है, व्यक्ति है, घर है, मकान है, हमारा वैभव है, जो भी है ये संसार से रिलेटेड है। और अगर हम आत्मा से जुड़ते हैं तो हमें किसी प्रकार का भय नहीं होता, वो अभय हो जाता है। तो जिसको बोधि प्राप्त हो जाती है वो अभय हो जाता है। तो इस प्रकार इसमें कहा गया है कि संसार में रमण करना है तो आप बोधि को प्राप्त करें। संसार से अपन मुक्त होना चाहते हैं, शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो बोधि को प्राप्त करें, जैसे गणधर गौतम और मेघ कुमार ने प्राप्त की थी। आपने सुनी होगी मेघ कुमार की कथा कि कैसे वो संबोधि प्राप्त करते हैं और अपना कल्याण करते हैं। छोटी सी कथा आती है उनकी मेघ कुमार की, कि मेघ कुमार राजकुमार थे, महाराज श्रेणिक के पुत्र। तो वो जब देखते हैं कि सब लोग, नगर के सारे लोग मिलकर दर्शन करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पूछते हैं, तो पता चलता है जो नगर के बाहर उद्यान है वहाँ पर भगवान महावीर आए हुए हैं। तो उनको भी ऐसी इच्छा होती है कि चलो कौन भगवान आए हुए, मैं भी उनके दर्शन करूं। तो मेघ कुमार जाते हैं अपने दल बल के साथ, अपनी पूरी वैभव और ऐश्वर्य के साथ वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान महावीर से प्रवचन सुनते हैं। और उसके बाद उनको मन में आता है कि पता नहीं कोई हलुकर्मी जीव थे, एकदम से मन में वैराग्य आ जाता है। और वैराग्य आते ही वो दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। दीक्षा ग्रहण करते हैं पहली रात्रि में, क्योंकि बहुत सारे साधु साध्वी जो होते हैं सीनियर थे उनसे, तो सबको स्थान अपने अपने सीनियरिटी के हिसाब से मिलता है, प्रोटोकॉल के हिसाब से मिलता है। तो उनको जो सोने का स्थान मिला वो एकदम गेट के बाहर, ये गेट में सब जहाँ आते जाते हैं वहाँ पर उनको स्थान मिला। अब वो अपना बिछाए, अपना सो गए कंबल बिछाकर। अब रात्रि हुई तो किसी को वॉशरूम जाना है, कहीं जाना है, तो साधु साध्वी कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं। तो बार बार उस रास्ते से निकल रहे थे और उनको अपने कभी टच हो जाता, कभी ठोकर लग जाती, तो वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा मैं इतना वैभव छोड़ के आज यहाँ दीक्षित हुआ हूँ। उनके मन में विचार आया कि मैं इतना दीक्षित हुआ हूँ और जब मैं दीक्षा में नहीं था तब सब मुझे इतना पूछते थे, इतना मान देते थे, इतना सम्मान देते थे, मुझे पूछते थे मेघ कुमार आइए। और आज देखो मुझे एकदम दरवाजे के पास में एक तो स्थान, कठोर भूमि, ऊपर से पैरों की ठोकर, और ये रात्रि काल में मुझे नींद नहीं आ रही। पूरी रात्रि ऐसे बीती जैसे सदियां बीत गई, करवट बदलते बदलते। और उन्होंने सोचा मन में कि जैसे ही सुबह होगी मैं भगवान के पास जाऊंगा और कहूँगा ये आपका पात्र, ये आपका उगर रखो, मैं तो अपने घर वापस जा रहा हूँ। आ गया मन में भाव आ गया, जैसे विरक्ति आई वैसे ये भाव भी आ गया। होता है कुछ लोग ना शेर वृत्ति से दीक्षा लेते हैं और उसको पालन शेर वृत्ति से ही करते हैं। कई लोग शेर वृत्ति से दीक्षा लेते हैं पर सियार वृत्ति से उसका पालन करते हैं कि ठीक है अब ले ली, चलो निभाना पड़ेगा, संसार में जाके क्या करेंगे पुनः। तो ऐसा होता है, कुछ सियार वृत्ति से लेते हैं, सियार वृत्ति से पालन करते हैं, कुछ सियार वृत्ति से लेते हैं, शेर वृत्ति से पालन करते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो उनके मन में विचार आ गया कि मैं भी ऐसा करूं कि अपनी चला जाऊं अपने राजमहल, वापस आराम से रहूंगा, सुख सुविधा से रहूंगा। तो क्या होता है,
भगवान के पास जाके खड़े हुए सुबह सुबह। भगवान तो अंतर्यामी थे, अतीन्द्रिय ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, मेघ घर जाना चाहते हो? मेघ कुमार एकदम चकित रह गए कि भगवान को कैसे पता, मैंने तो अभी निवेदन भी नहीं किया भगवान से कि मैं घर जाना चाहता हूँ या मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, रात्रि में मुझे नींद नहीं आई, पूरी रात मैं बेचैन रहा। भगवान ने कहा, घर जाना चाहते हो? तुम इतने से कष्टों से घबरा गए, तुम इतने से कष्टों से घबरा गए, तुम याद करो तुम पूर्व भाव में क्या थे। भगवान तो जाते स्मृति ज्ञान करवा देते थे, पूर्व भाव का ज्ञान करवा देते थे और व्यक्ति को पुनः पुनः संयम में स्थापित कर देते थे। तो उन्होंने कहा, तुम पूर्व जन्म में क्या थे? तुम मेरुप्रभ हाथी थे, और हाथी थे और जंगल में जब भयानक आग लगी तो तुम्हें पूर्व भाव का ज्ञान था, इसलिए तुमने तैयारी की थी कि बहुत बड़ा जंगल जो पेड़ से रहित किया तुमने अपने साथियों के साथ मिलकर, जानवरों के साथ मिलकर, और तैयार किया कि जब भी जंगल में आग लगेगी तो हम यहाँ पर सुरक्षित रह सकेंगे। उसके पूर्व भाव में भी तुम युद्धपति थे, 700-800 हाथियों के तुम राजा थे, ठीक है। तो तुमने तैयार किया और तुम जैसे ही जंगल में आग लगी वहाँ पर अपने सारे जानवर इकट्ठे हो गए, ठसाठस भर गए, वहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं थी वहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही तुमने अपना पैर ऊपर उठाया पैर खुजलाने के लिए, और खुजला के जैसे ही नीचे रखना चाहा, तुमने देखा तुम्हारे जो नीचे पैरों के एक खरगोश आ गया, एक खरगोश आ गया, और तुम अगर पैर रखते तो वो खरगोश मर जाता। तो तुम्हारे मन में तिर्यंच योनि में, जब तुमको सम्यक ज्ञान भी नहीं था, उस योनि में तुम्हारे अंदर इतनी करुणा उत्पन्न हुई, इतनी दया उत्पन्न हुई, तुमने कहा कि अरे मैं मतलब सोचा कि मेरे अगर पैर रखने से खरगोश मर जाएगा तो मैं पैर को ऊपर रख लेता हूँ। पैर को खड़े खड़े ऐसे रखे हुए टांगे हुए 2.5 दिन बीत गए। 2.5 दिन जब जंगल की आग शांत हुई उसके बाद तब खरगोश वहाँ से निकला और तुमने अपने पैरों को नीचे रखना चाहा। तुमने अपने पैरों को जब नीचे रखना चाहा तो क्योंकि पैर अकड़ गया था 2.5 दिन में, तुम धड़ाम से जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिर के तुम्हारी वहाँ पर मृत्यु हो गई। और उस कर्म के कारण, उस धर्म के कारण, दया धर्म के कारण तुम आज श्रेणिक के यहाँ राजकुमार के रूप में जन्म लेकर आए हो। तब तुमने इतने कष्टों को सहा और आज तुम एक रात के इतने से कष्टों से घबरा गए और दीक्षा या संयम छोड़कर जाना चाहते हो। अब मेघ कुमार ने कहा, भगवान आपने मुझे याद दिला दिया कि मैंने क्या क्या दुख सहा है जीवन में, पिछले पूर्व भवों में, और भी अनेक जन्म उनको याद आ गए। तो उन्होंने कहा कि मैंने इतने कष्टों को सहा है और अब मैं पुनः संयम में अपने आप को स्थापित करूँगा। मेरा पूरा शरीर, केवल 2 आँखों को छोड़कर मेरा पूरा शरीर आपके इस धर्म संघ को समर्पित है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, परंतु आप मुझे बोधि प्रदान कीजिए, आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, आप मुझे संयम में स्थिर करिए। और फिर वो ना पूरी बुक है आचार्य महाप्रज्ञ जी की संबोधि, और इस पे कई दिन तक लेक्चर हो सकते हैं। संबोधि में वो जो जो प्रश्न पूछते हैं उसके उत्तर भगवान महावीर कैसे देते हैं कि जब वो कभी अपन विस्तार से पढ़ेंगे, जब जानेंगे उसको, उस पर लेक्चर्स रखेंगे जब संबोधि पे, तब आप सुनेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग किताब उन्होंने लिखी है और उनका जो संवाद है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो क्वेश्चन हम सबके मन में उठते हैं हमेशा कि बिना इंद्रियों के क्या रस है, क्या मोक्ष में आनंद है, क्या करेंगे वहाँ बैठे बैठे खाली ज्ञाता दृष्टा बन के, तो वो सारे उत्तर उसमें इतने सुंदर हैं दिए हुए कि क्या होता है मोक्ष, कैसे प्राप्ति होती है, कैसे संसार को छोड़ना है। वो संबोधि की जो किताब आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा लिखी है उसमें ना गीता में जो अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद होता है उसी तरह भगवान महावीर और मेघ का संवाद होता है, और पूरे उत्तर देकर उसको पूरे संतुष्ट कर देते हैं मेघ कुमार को। तो वो भी हम कभी लेक्चर सीरीज लेंगे संबोधि को। तो बोधि दुर्लभ की भावना है जिसमें कहा गया है कि अनादिकालीन निगोद रूपी, अब आपको पता होगा निगोद क्या होता है। निगोद यानी जो साधारण वनस्पति काय है जिसमें एक शरीर में अनेक जीव रहते हैं, एक ही बार में मरते हैं, एक ही बार में जीते हैं। शरीर एक है, कौन सा? औदारिक शरीर।
और उनका तेजस और कार्बन शरीर अलग अलग होता है। ये भी ध्यान में रखें बात को, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनका औदारिक जैसे आलू है, प्याज है, उनका एक शरीर दिख रहा है ना, उसमें अनेक जीव हैं, पर उनका तेजस और कार्बन शरीर अलग अलग होता है। औदारिक शरीर जो ये जिसको हम ये कहते हैं हाड़ मांस, ये अलग होता है, ये एक होता है और वो अलग होता है। तो निगोद से ये जीव निकल के पता नहीं कितने कितने भय, फिर निगोद साधारण वनस्पति से, प्रत्येक वनस्पति से लेके फिर एकेंद्रीय, द्वेंद्रीय, स्थावर जीवों में चतुरेंद्रीय, विकलेंद्रीय, ऐसे 4 इंद्रियों तक विकलेंद्रीय कहा जाता है। 5 इंद्रियां मतलब फिर पूर्ण, उसमें भी तिर्यंच योनि मिल गई, उसमें भी मनुष्य जन्म मिला तो कोई और धर्म मिल गया, या आपको सम्यक ज्ञान दर्शन वाली बातें नहीं मिली सुनने को, है ना, आपको क्रियाकांड वाला मिल गया, तो आप क्या करोगे? आप वही आस्था, वही श्रद्धा करोगे ना। जब तक आपको बोधि नहीं मिलती है, जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होता है, तब तक आप वहीं रहोगे। तो अनादिकाल से हम निगोद रूपी अंधा कुआं जो होता है पड़े हुए कहाँ है, निरंतर जन्म मृत्यु दुख से पीड़ित जीवों के वैसे विशुद्ध परिणाम कैसे हो सकते हैं जिससे वो बाहर आ जाए? कितना मुश्किल है। अब वो जीव जो निगोद में पड़े हुए हैं, उसके मन में क्या कैसे आएगी, कैसे निकलेंगे वो? तो इस तरह से हे विशाल बुद्धि के धनी मनुष्यों, कह रहे हैं उपाध्याय विनय विजय जी, मनुष्य ने विस्मित करने वाले देवों की स्वर्ग संपदा के विलास उल्लास को प्राप्त किया है। अनेक बार देवलोक में गया है, अनेक बार, और वहाँ से च्युत होकर, मतलब वहाँ से नीचे गिरा है और भोग वाले श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, मनुष्य जन्म लिया, परंतु शुद्ध चैतन्य को उसने प्राप्त नहीं किया। शुद्ध चैतन्य को उसने प्राप्त नहीं किया। ये बोधि जो रत्न है, कोहिनूर है, ये हीरा है, इसको प्राप्त नहीं किया। तो हमको ऐसी भावना का आसेवन करना है कि हमको बोधि प्राप्त हो, हमको ऐसी दुर्लभ बोधि प्राप्त हो, ये भावना करें अंदर ही अंदर हम, तो ज़रूर हम उस बाहर, उस निगोद से, उस जो भी जीव वहाँ है या जहाँ से हम आए हैं, है ना, भावना करेंगे उत्तरोत्तर दुर्लभ हमको ये चीज़ प्राप्त हो, जिससे हमको सुख दुख से मुक्ति मिल सके, शाश्वत आनंद प्राप्त हो सके। उस मनुष्य जन्म को पाकर भी महामोह, कौन सा? जो मनुष्य जन्म मिला है उसको पाकर भी हम कहाँ रहते हैं? महामोह, मिथ्यात्व, माया से अश्लिष्ट यानी अपवित्र बन के मूढ़ व्यक्ति संसार में भ्रमण करता है और जन्म मरण के अगाध गड्ढे में गहरा डूबा हुआ उस बोधि रत्न को कहाँ प्राप्त करता है? संस्कृत के श्लोक बहुत सुंदर दिए हुए हैं इसमें और अर्थ भी दिया हुआ है इसका। तो अनेक ऐसे लोग हैं जो बोधि को प्राप्त नहीं कर पाते और वैसे ही हमारा जो मनुष्य जन्म है वो चला जाता है। घर परिवार, खाना पीना, हमारा सोना, हमारा रेगुलर रूटीन इतना है कि हम नहीं कर पाते हैं धर्म को उतना ज़्यादा जितना हम कर सकते हैं। तो हे मनुष्य, तुम जानो कि बोधि मिलना अति दुर्लभ है, जैसे समुद्र के जल में गिरे हुए चिंतामणि रत्न का मिलना कितनी दुर्लभ है। आप सोचो, समुद्र में कोई आपका रत्न गिर जाए, कोई हीरा गिर जाए, आप कैसे ढूंढेंगे उसको? ढूंढ सकते हैं? बहुत मुश्किल है ना। उतना ही मुश्किल है मनुष्य जन्म तो मिला, लेकिन उसमें हमारी बोधि प्राप्त करना उतना ही दुर्लभ है। तो उसकी तुम सम्यक प्रकार से आराधना करो, इस जन्म में अपने हित की साधना करो और आत्मशक्ति से दुर्गति का निवारण करो, यानी दुर्गति से बचने का प्रयास करो कि कैसे मैं दुर्गति से बचूं, कम से कम मैं नरक और तिर्यंच में ना जाऊं, क्योंकि नरक और तिर्यंच में चले गए तो फिर वापस बहुत मुश्किल से हम वापस इन भवों को प्राप्त करेंगे, जो मनुष्य जन्म को, क्योंकि वहाँ भी अनेक आयु कितनी है वहाँ? सागरोपम 10,000 मिनिमम और 33,000 सागरोपम, इतनी लंबी आयु है। इतनी लंबी आयु भोगना हमारे लिए कितना दुर्लभ है, कितना मतलब मुश्किल है। तो मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। चक्रवर्ती बन जाएंगे हम, बलदेव वासुदेव बन जाएंगे, परंतु बोधि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको ये जन्म जो मिला है वो बोधि को प्राप्त करने के लिए मिला है। अब इच्छा भी हो रही है धर्म को जानने की, समझने की, उसके बाद भी जरूरी नहीं है सच्चा गुरु मिल जाए, सच्चा शास्त्र मिल जाए, धर्म श्रवण मिल जाए, क्योंकि मनुष्य का जो अवधान है वो कहाँ पर है? अवधान है ना, जो ध्यान चल रहा है उसका,
जो एकाग्रता है उसकी वो किधर है? गॉसिप करने में, रस लेने में, किसमें? दूसरों की बुराई करने में, चंचलताओं में मलिन हो रहा है, कार्यों में, ऐसे पाप कार्यों में लगा हुआ है, वो रियलाइजेशन ही नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम करते चले जाते हैं और ये सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को। कई बार होता है ना, हम लोग जैसे कोई समाज में अपराध हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं, कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो सही नहीं है, पर चूंकि सब करते हैं, आप सीरियल्स में देखते होंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो क्योंकि हो रही है हम सोचते हैं सहज है, ठीक है, हो रही, सब क्या हो रही है, क्या हुआ उसमें। कई गलत चीज़ों को जो होता है उसको कैजुअली ले लेते हैं हम, ठीक है, सब क्या होता है, पर अन्याय अन्याय ही है, गलत गलत ही है ना। जो चीज़ सही नहीं है सही नहीं है। इस चीज़ का जब विवेक आता है ना, सत्य और असत्य को, सही और गलत को जानने का विवेक, इसको बोधि कहा गया है। कि आत्मज्ञान जब होता है तो ही बोधि प्राप्त होती है, हमारे को विवेक आता है पुण्य का और पाप का, ये सही है ये गलत है। तो बहुत सारी चंचलताओं में हमारा जो मन है एकाग्र हो गया है, बाहर की चीज़ों में, संसार की चीज़ों में हमारा मन एकाग्र हो गया है, तो आत्मा की तरफ हमारा रुझान नहीं है। क्योंकि हम अनादि काल से ये सुनते आए हैं, प्रवृत्ति, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, शुभ करो, अशुभ, जो भी है, शुभ अशुभ में फंसे हुए हैं हम, अच्छे और बुरे में फंसे हुए हैं हम, पुण्य और पाप में फंसे हुए हैं हम। तो कहाँ जाना है? निवृत्ति में जाना है, कुछ नहीं करना ध्यान है, राग द्वेष से रहित हो जाना ध्यान है, निर्विचार हो जाना ध्यान है। और हमेशा सुनते क्या है? कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। क्या कर रहे हो आजकल? खाली बैठे। अरे खाली क्यों बैठे हो? मतलब आप शांति से, आनंद से बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। पर हमको क्या सुनना है? कुछ करते रहो, कुछ करते रहो। नहीं, कुछ करते रहने से तो बंधन होगा, कर्म, जो भी शुभ अशुभ कर्म करेंगे हम। तो क्या करना है? थोड़ी देर शांति से आत्मा में रमण करना है, आत्मा को जानना है, आत्मा को मानना है। बहुत मुश्किल है शांति से बैठना, काम करना इजी है, पर शांति से बैठना बहुत मुश्किल है। आप बैठ के देखो आधा घंटा, ध्यान में बैठ के देखो आधा घंटा, कितना मुश्किल होता है ना। जिनका मन लग रहा है ठीक है, 10-15 लोग हैं, लेकिन सब लोगों को आप ध्यान में नहीं बैठा सकते। तो बोधि को प्राप्त करना है, यानी आत्मा में रमण करना है, और उसको सुनना है, धर्म को, और समझना है, और उसमें उद्यम करना है। और ये पुरुषार्थ क्या है? पर से स्व की ओर आना। हमेशा बाहर जो जीव भटक रहा है उसको भीतर की ओर लाना, ये पुरुषार्थ है। ये निकम्मापन नहीं है ध्यान करना, ये पुरुषार्थ है। जो बड़े बड़े योगी हुए हैं, आज तो योग दिवस है हमारा, समाधिस्थ हुए हैं, जिन्होंने साधना की है, वो क्या करते थे? वो क्रियाकांड नहीं करते थे, वो समाधि में बैठते थे, आनंद में बैठते थे, ध्यान करते थे। तो ऐसे ही हमको भी आज तो शुरुआत करना है, अगर नहीं करते हैं तो आश्चर्य है कि इस 84 लाख जीव योनि में भटकते भटकते भी जीव को ये आज तक पता नहीं कि उसका जन्म क्यों हुआ है और वो क्या चाहता है। वो बस दौड़ रहा है कि मुझे ये चाहिए, इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। बाहर ही पदार्थ में और वस्तु में और व्यक्ति में सुख ढूंढ रहा है वो, पर सुख कहाँ है उसका? सुख बाहर होता तो सब सुखी हो जाते, फिर तो बाहर की वस्तुओं में मिल ही जाता सबको, पर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे भीतर जो पावर है, हमारे भीतर जो एनर्जी है, कल भी क्लास हो रही थी हमारी ट्रेनर लेवल 2 की, उसमें बताया कि जो शक्ति का स्टोरेज है ना, वो शक्ति केंद्र जो पीछे मेरुदंड का जो पिछला हिस्सा है नीचे का, उसमें शक्ति स्टोर है। और जैसे ही हम ध्यान करते हैं, हमारे जो शक्ति के परमाणु ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ऊपर की ओर उठ रहे हैं मतलब हमारा ध्यान सध रहा है। इसीलिए अंतर यात्रा करते हैं कि ऊपर की ओर परमाणुओं को उठाना है, शक्ति को ऊपर की ओर लाना है, नीचे की ओर नहीं ले जाना है। तो शक्ति को जगाना है हमारे को अपने ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, और समस्त गुणों को, यानी संपूर्ण गुण को प्राप्त करना है अपने। और दुर्लभतम क्या है? बोधि रत्न को प्राप्त करके, अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त शांत सुधारस रूपी अमृत का तुम पान करो, उसको पियो। और गुरु के प्रति किए जाने वाले प्रचुर विनय के प्रसाद को कौन व्यक्ति उपलब्ध होता है?
जो बोधि को प्राप्त कर लेता है। तो शांत सुधारस में उपाध्याय विनय विजय जी ने बहुत ही सुंदर बोधि दुर्लभ भावना का वर्णन किया है, और एक स्टोरी भी है जो मैं अगले क्रम में आपको सुनाऊंगी कि कैसे बोधि प्राप्त हुई और कैसे उन्होंने अपना कल्याण किया। तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। तो आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता। वंदे गुरुवरम। ओम अरहम।